हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक एज अ बैट्समैन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपको मैं बताने वाला हूँ बेसिक स्किल्स ऑफ बैटिंग। एज अ बैट्समैन आपको कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है बैटिंग करने के लिए, और अगर आप वो स्किल्स में आप कोई भी शॉट खेलोगे, अगर आपके वो स्किल्स स्ट्रांग नहीं हुए तो आप वो शॉट कभी भी पूरे परफेक्ट तरीके से नहीं मार सकते हो। ग्रिप और स्टांस तो सबका डिफरेंट होता है और उसको स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आज आपको ग्रिप और स्टांस से बैठ के कुछ बताने वाला हूँ बैटिंग के बारे में। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करें एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले तो आपका ग्रिप और स्टांस तो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं है बैट को कैसे होल्ड करना है प्रॉपर तरीके से, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। आपको पता नहीं है कि एक प्रॉपर बैट्समैन का स्टांस कैसा होना चाहिए, तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी 5 ऐसे बेसिक्स हैं जिसके ऊपर पूरी बैटिंग डिपेंड है। तो मैं आपको पूरी बेसिक्स अपनी वीडियो में सीक्वेंस में बताने वाला हूँ, तो कीप वॉचिंग द वीडियो। ओके, सबसे पहला जो आपका बेसिक है, जब आप बैटिंग कर रहे हो, अपने स्टांस लिया हुआ है, आपको कोई भी शॉट खेलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने बॉल को कैसे जज किया है। इसको हम एक स्पेसिफिक वे में बोलेंगे, सिलेक्शन ऑफ द बॉल। आपने स्टांस लिया हो, आपने बॉल को अच्छे से पिक कर लिया कि बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ है या गुड लेंथ पे गिर रहा है, हाफ वॉली बॉल है, यॉर्कर है, ऑफ स्टंप के बाहर है, मिडिल स्टंप है, जहाँ भी है। आपने अगर बॉल को एक्यूरेट जज कर लिया तो उसके बाद आप पूरा शॉट को प्लान कर सकते हो। अगर आपने बॉल ही जज नहीं किया तो आप कभी भी कोई शॉट परफेक्ट तरीके से नहीं खेल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अपना जजमेंट बहुत शार्प करना पड़ेगा। अगर आपका जजमेंट सही नहीं है तो आपके सबसे पहला फॉल्ट आपका जजमेंट में ही होगा, तो आप कभी भी कोई शॉट परफेक्ट नहीं खेल सकते हो। अगर आपको पता नहीं है बॉल कैसे जज करना है तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। सेकेंड जो आपका आता है बेसिक्स, वो है आपका फुटवर्क। आपने अपने बॉल को जज कर लिया, आपने बॉल को जज कर लिया कि बॉल हाफ वॉली बॉल है और आपके मिडिल स्टंप पे लैंड कर रहा है जिस पे आप फ्रंट फुट ड्राइव मारोगे, लेकिन आपने अपना फ्रंट फुट ऑफर कर दिया, आपने स्ट्रेट ड्राइव के लिए ऑफर नहीं किया, आपने अपना फ्रंट फुट थोड़ा सा क्रॉस डाल दिया या आप ज़्यादा वाइड डाल दिया। ऐसे सिमिलरली बैकफुट में क्या किया आपने, बैकफुट में आपने अपना बैकफुट बॉल के लाइन में नहीं डाला या क्रॉस डाल दिया, तो अगर आपका फुटवर्क सही नहीं हुआ, आपने बेशक बहुत अच्छे से बॉल को जज कर लिया है, आपने बॉल जज कर लिया, बॉल शॉर्ट पिच बॉल है, जो भी बॉल का लेंथ जो भी लैंड कर रहा है, अगर आपका फुटवर्क सही नहीं हुआ तो आप शॉट की बॉल के लिए भी लाइन में नहीं आ पाओगे। अगर आप बॉल के लाइन में नहीं आ पाओगे तो कभी भी आप शॉट को इजीली नहीं खेल पाओगे। बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप बॉल की लाइन को बीट कर दें और बॉल सीधा कीपर के हाथ में निकल जाए, या बॉल बैट का एज ले जाए, या बॉल पैड पे लगे, या आप क्लीन बोल्ड हो जाए। तो फुटवर्क इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक्स इन बैटिंग। तो आपको फुटवर्क इंप्रूव करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि हाउ शुड बी अ गुड फुटवर्क हो बैट्समैन, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो 2 बेसिक्स ये हो गए। आपको इन दोनों बेसिक्स पे काम करने के बाद तीसरा बेसिक्स उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कीप वॉचिंग द वीडियो। ओके, आपने बॉल को अच्छे से पिक कर लिया, आपने बॉल को जज कर लिया, उसके बाद आपने अपना फुटवर्क भी निकाल लिया बॉल के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर थर्ड पार्ट जो है बैकलिफ्ट, अगर आपने फुटवर्क भी निकाल लिया और बॉल भी जज कर लिया, अगर आपका बैकलिफ्ट प्रॉपर तरीके से आपने पीछे नहीं रखा हुआ तो आप कभी भी शॉट नहीं खेल सकते हो। मान लीजिए आपको बॉल मिला ऑन ड्राइव का, तो ऑन ड्राइव के लिए हमारी बैकलिफ्ट हमेशा फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप रीजन से स्टार्ट होती है, यहाँ से ऑन ड्राइव, फ्रंट फुट ऑन ड्राइव के लिए। अगर आपने अपनी बैकलिफ्ट को यहाँ नहीं रखा तो आप कभी भी परफेक्ट ऑन ड्राइव नहीं मार सकते हो। पुल मारने के लिए हमारी बैकलिफ्ट हमेशा शोल्डर के ऊपर से आती है, यहाँ से। अगर आपने अपनी बैकलिफ्ट यहाँ नहीं रखी तो आप कभी भी परफेक्ट पुल नहीं मार सकते हो। सिमिलरली ऐसी कवर ड्राइव आप जब खेल रहे हो, कवर ड्राइव में आपकी बैकलिफ्ट हमेशा फाइन लेग रीजन से स्टार्ट होगी। अगर आपने फाइन लेग रीजन से अपनी बैकलिफ्ट को स्टार्ट नहीं किया तो आप कभी भी परफेक्ट कवर ड्राइव नहीं मार सकते हो। तो बॉल को जज करने के बाद, फुटवर्क के बाद, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी बैकलिफ्ट भी प्रॉपर प्लेस्ड हो शॉट खेलने के लिए। तो आपको अपनी बैकलिफ्ट पे काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कीप वॉचिंग द वीडियो। आपको एक छोटा सा एक लाइन बताने वाला हूँ, मैंने बैकलिफ्ट पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, कॉमन फॉल्ट इन बैकलिफ्ट, आप जाके चेक कर सकते हो, अपनी बैकलिफ्ट को वहाँ से इंप्रूव कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डाउन स्विंग। आप डाउन स्विंग मतलब आपका जब बैट, आपने फुटवर्क भी डाल दिया, एवरीथिंग यू हैव डन, लेकिन अब आप शॉट खेलने वाले हो तो आपका बैट जो पीछे से आगे आना स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं डाउन स्विंग। अब डाउन स्विंग आपकी, जब आप कोई भी अटैकिंग शॉट खेल रहे हो तो आपकी डाउन स्विंग बहुत हाई होनी चाहिए। जब आप कोई अटैकिंग शॉट खेल रहे हो तो आपकी डाउन स्विंग काफ़ी ऊपर से आनी चाहिए। अब जब कोई डिफेंसिव शॉट खेल रहे हो तो आपकी डाउन स्विंग इतना हाई ना आए, और डाउन स्विंग आपकी ऑलवेज हमेशा क्लोज टू द बॉडी मूव करे। अब जब कोई शॉट खेलोगे तो आपका बैट अगर बॉडी के दूर से चला तो आप कभी भी कोई शॉट नहीं खेल सकते हो। अगर आपके बैट में और बॉडी में इतना गैप रहा तो आप कभी भी कोई शॉट बहुत इजीली से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपकी डाउन स्विंग में आपकी डाउन स्विंग बहुत स्मूथ रहे, रिदमिक रहे और क्लोज टू द बॉडी मूव करे, ऑल द वर्टिकल बैट के लिए। सिमिलरली जब आप हॉरिजॉन्टल बैट खेल रहे हो तो आपको ध्यान रखना आपकी डाउन स्विंग स्मूथ और रिदमिक रहनी चाहिए। मतलब आपकी डाउन स्विंग कहीं भी झटके से ना आए, ना ज़्यादा तेज आए, ना ज़्यादा स्लो आए, सम बिटवीन फास्ट एंड स्लो। तो आपको ध्यान रखना है कि डाउन स्विंग ऑल्सो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका इम्पैक्ट एंड फॉलो थ्रू। इम्पैक्ट मीन्स आप बॉल को आप बैट पे किस जगह लगा रहे हो अपनी बॉडी के। आप जब भी कोई वर्टिकल बैट शॉट खेल रहे हो और बॉल को आप नीचे मार रहे हो तो आपका इम्पैक्ट हमेशा बिलो द हेड होना चाहिए। आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हो तो आपका इम्पैक्ट इनसाइड द फ्रंट फुट टो और बिलो द हेड, तभी आप बॉल को प्रॉपर नीचे रखने में कामयाब रहोगे। अगर आपने ज़्यादा पीछे कर दिया तो शॉट में पावर नहीं आएगी, आपने ज़्यादा आगे कर दिया तो शॉट में पावर आ भी जाएगी लेकिन बॉल ऑल द वे हवा में ट्रैवल करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब बॉल को हिट कर रहे हो तो आप जब भी वर्टिकल बैट से खेल रहे हो तो आपका इम्पैक्ट हमेशा, अगर आप बैकफुट खेल रहे हो तो इम्पैक्ट हमेशा हेड के नीचे, अगर आप फ्रंट फुट खेल रहे हो तो भी आपका इम्पैक्ट हमेशा हेड के नीचे और फ्रंट फुट के इनसाइड। सिमिलरली अगर आप बैकफुट पे हॉरिजॉन्टल बैट शॉट यूज़ कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल बैट शॉट में क्या करना है आपको, आप जब स्क्वायर कट खेल रहे हो तो आपका इम्पैक्ट एकदम बॉडी के ठीक सामने, इधर आपने स्टांस लिया हुआ है, देखिए मैं आपको पूरा डेमो देता हूँ। अपना स्टांस लिया हुआ है, अपने बैकफुट अपने स्टम्प कवर किया और इम्पैक्ट एकदम आपका बॉडी के ठीक सामने यहाँ पे। तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप अगर इम्पैक्ट परफेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप जहाँ शॉट को मारना चाह रहे हो वहाँ शॉट नहीं जाएगा इम्पैक्ट की वजह से। और आपको ध्यान रखना, आप जब पुल शॉट खेल रहे हो, पुल शॉट में सिमिलरली आपको अपना बैकफुट गए, स्टम्प कवर किया, इम्पैक्ट एकदम बॉडी के ठीक सामने। इम्पैक्ट एंड फॉलो थ्रू पूरा एक ही पॉइंट है क्योंकि हम इम्पैक्ट और फॉलो थ्रू को डिवाइड नहीं कर सकते। तो फॉलो थ्रू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इम्पैक्ट करने के बाद आपने अच्छा फॉलो थ्रू फिनिश नहीं किया तो आपका शॉट एकदम प्रॉपर प्लेस किए हुए डायरेक्शन में कभी नहीं जाएगा। फॉलो थ्रू आपके डिसाइड करता है आपके शॉट कितना स्पीड से जाएगा, फॉलो थ्रू डिसाइड करता है आपके शॉट में कितना कंट्रोल रहेगा, फॉलो थ्रू डिसाइड करता है कि आप शॉट को जिस डायरेक्शन में प्रॉपर प्लेस किया उस डायरेक्शन में शॉट जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको हमेशा अपने बैटिंग का फॉलो थ्रू भी सही करने की जरूरत है। मैंने इसमें बताया नहीं कि बैटिंग का फॉलो थ्रू कैसा होना चाहिए, मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा इसमें बताऊंगा आपको कि शॉट खेलते रहे आपका बैटिंग का फॉलो थ्रू कैसा होना चाहिए। तो ये मेरे पूरे टोटल 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था सिलेक्शन ऑफ द बॉल, सेकंड पॉइंट था फुटवर्क, थर्ड पॉइंट बैकलिफ्ट, फोर्थ पॉइंट डाउन स्विंग, फिफ्थ पॉइंट इम्पैक्ट एंड फॉलो थ्रू। ये पांचों पॉइंट में अगर बैट्समैन गलती करता है, या ऐसे समझ लीजिए कि बैट्समैन जो फॉल्ट करता है वो इन पांचों बेसिक्स में ही करता है, इसके अलावा कोई और फॉल्ट बैट्समैन नहीं कर सकता है। तो आपको अगर इन पांचों पॉइंट पे अगर अपना वीडियो बना के आप एनालाइज करोगे तो आप अपने बेसिक्स को बहुत इजीली कैच कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका किस पार्ट में आप फॉल्ट करते हो। आप बॉल को जज नहीं कर पाते हो, या जज करने के बाद आप फुटवर्क अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं कर पाते हो, या फिर आपका बैकलिफ्ट कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, या आपका डाउन स्विंग में दिक्कत है, या आपका इम्पैक्ट एंड फॉलो थ्रू में दिक्कत है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा वहाँ पे आपको टिप्स तुरंत देके। आपको आज का